जय जय राम कृष्ण हरि 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। छप्पय का गायन हम लोग कर चुके हैं। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। संप्रदाय, संप्रदाय किसको कहते हैं? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति रूपी पौधे को उत्पन्न करने वाला भक्ति बीज गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। माली हइया करे सही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। संत सदगुरु कृपा से जो श्री हरि के ही प्रतिरूप कहे जाते हैं, इनके कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और ये करते क्या है कि शिष्य के हृदय में, शिष्य के हृदय रूपी खेत को पहले वाणी के द्वारा, वाणी के हल से जोतते हैं, दीक्षा शिक्षा संबंधी बात बता करके। और जब हृदय मुलायम हो जाता है, बीज बोने लायक, तब उसमें बीजारोपण कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि कथा सत्संग में जाते आते श्रवण कीर्तन के जल से इसका सिंचन होता रहना चाहिए ताकि ये पनपता रहे। तो इसके लिए 4 व्यक्तियों को भगवान ने विशेष अधिकार दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ऑथराइज्ड किया। 4 व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिया कि आप चारों अपने अपने ढंग से भक्ति का प्रचार करें। तो ये 4 व्यक्ति कौन कौन है? कलौ खलु भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायकाः श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः वैष्णवा क्षति पावना। श्री संप्रदाय ब्रह्मा जी का संप्रदाय और रुद्र श्री शंकर जी का संप्रदाय और सनक श्री सनकादिक जी का के द्वारा चलाया हुआ संप्रदाय। ये चारों महानुभावों को प्रभु ने विशिष्ट रूप से अधिकार दे करके और भक्ति का बीजारोपण करने का और परंपरा चलाने की अनुमति दी। और इन चारों ने जो परंपरा चलाई उसमें मंत्र प्रदान की एक सम्यक प्रकार की परंपरा चली आ रही है। तो सम्यक प्रकारेण मंत्र प्रदान करने की जो एक परंपरा है उसी का नाम है संप्रदाय। ये 4 वैष्णव मत के 4 संप्रदाय बताए जाते हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। और चारों को अधिकार दिया है कि आप जितना अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सके विस्तार करें। तो चारों की परंपरा का खूब विस्तार हुआ है, अब तक चल रहा है। श्री संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य जी और श्री रामानंदाचार्य जी भगवान, ये श्री संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी के संप्रदाय में विशेष रूप से इस धरती पर लाने में श्री माध्वाचार्य जी का
विशेष स्थान है और श्री माधवाचार्य जी की परंपरा को और व्यापक रूप देने का श्रेय प्राप्त है श्री चैतन्य महाप्रभु जी को। इसलिए उस ब्रह्मा जी वाली परंपरा में माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय माना जाता है। और शंकर भगवान ने जिस ढंग से शैव मत एक अलग होता है और ये वैष्णव मत का की रुद्र वाली शाखा, शंकर भगवान ने जिस ढंग से भक्ति का प्रचार किया, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, श्री हरे नमः। तो शंकर भगवान ने जिस परंपरा को, वैष्णवी परंपरा को चलाया, उसके मौलिक रूप में आचार्य तो शंकर भगवान है, उसके बाद इस पृथ्वी पर उसको प्रचार करने में विशेष योगदान रहा श्री विष्णु स्वामी जी महाराज का। तो आगे चलकर यह विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाया। उस संप्रदाय का एक स्थान यहाँ बगल में भी है, कलाधारी स्थान। हमको श्री वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज से जम करके प्रथम बार भक्तमाल की कथा सुनने का अवसर इसी कलाधारी वाले मंदिर में मिला। प्रति वर्ष नियम पूर्वक यहाँ कथा हुआ करती थी गर्मी के दिनों में। तो ये विष्णु स्वामी संप्रदाय है और विष्णु स्वामी संप्रदाय को विशेष रूप से उजागर किया गया श्री ज्ञानेश्वर जी के द्वारा और उसके आगे और व्यापक स्वरूप दिया गया ते मार्ग वल्लभ विदित श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, जिसमें श्री सूरदास जी इत्यादि अष्टछाप के महानुभाव लोग माने जाते हैं। और श्री सनक संप्रदाय श्री सनकादिक जी जो 24 अवतार में भी एक है, द्वादश भागवताचार्य में भी एक है और चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक है। इनके द्वारा चलाया हुआ संप्रदाय जो है उसको श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी ने, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने और उनसे भी पहले श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने, ये श्री निम्बार्क संप्रदाय कहलाता है। तो अभी जिनकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं भक्त त्रिलोचन जी की, ये भगवान शिव के द्वारा चलाई हुई वैष्णवी परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर जी के अनुगत ज्ञानेश्वर जी के, जिन ज्ञानेश्वर जी की चर्चा अभी आपने सुनी कि पीठ थपथपा दिया तो भैंसा भी वेद मंत्र उच्चारण करने लगा, ऐसे अवतारी पुरुष श्री ज्ञानेश्वर जी के अनेक शिष्यों में से श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, ज्ञान देव जी बड़ी गंभीर मति वाले हुए। इनके नाम त्रिलोचन शिष्य, इनके नाम और त्रिलोचन, नाम का मतलब नामदेव नाम का भक्त और त्रिलोचन, ये दो भक्त इनके शिष्य ऐसे उजागर हुए, उजागर माने जगत में प्रकाशित, ऐसे उजागर हुए। कैसे? बोले सूर्य शशि सदृश उजागर, एक सूरज के समान और एक चंद्रमा के समान। आकाश मंडल में बहुत से तारे और नक्षत्र टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसी तरह से भक्ति जगत में श्री ज्ञानेश्वर जी के शिष्य परंपरा में श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी का एक विशिष्ट स्थान है। ये कैसे हुए? बोले सूर्य और शशि सदृश उजागर, सूरज के समान और चंद्रमा के समान उजागर प्रकाशित हुए। इनकी वाणी की विशेषता बताते हैं कि गिरा गंग उनहार, जैसे गंगा जी का जल स्वतः तो निर्मल रहता ही है और जिस पर उनका छींटा दे दिया जाता है उनको भी, महापातकी से पातकी को भी वो निर्मल बना देता है गंगा जल। आपने सुना होगा हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब अंतिम समय आता है तो लोग कहते हैं कि भैया अब दवा क्या दे रहे हो, अब तो तुलसी गंगा जल इनके मुख में डालो।
श्री आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है, भगवद गीता किंचित अधीता और गंगा जल लव कणिका पीता और सकृदप ये न मुरारी समर्चा तस यम किम कुरते चर्चा। यमराज उनकी चर्चा नहीं कर सकते। तो जैसे गंगा जी का जल स्वयं पवित्र है और जिस पर पड़ जाता है उसको भी पवित्र कर देने वाला होता है, उसी तरह से इन महानुभावों की वाणी, गिरा मने वाणी, कैसी पवित्र है कि गिरा गंग उनहार, गंगा के तरह, गंगा जल की तरह। स्वयं तो पवित्र इनकी वाणी है ही, जिसके कान में चली गई उसको भी पवित्र कर देने वाली है। गिरा गंग उनहार। काव्य रचना प्रेमाकर, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं भी इन्होंने रचना की हैं। और ये प्रेम के आकर मने खान, प्रेम के अथाह भंडार हुए। आचार्य, इनकी आचार्य संज्ञा हुई। आचार्य किसको कहते हैं? श्री स्वामी करपात्री जी से सुना हुआ श्लोक है, आ समन्तात, सब तरफ से, आ समन्तात चिनोति चयनम करोति। आ चिनोति, कौन चीज? आ चिनोति तो शास्त्रार्थम, शास्त्र के समीचीन समीचीन अर्थों का चयन करते हैं। और क्या करते हैं? बोले आचार्य स्थापयत्यपि, अपने आश्रित शरणागत भक्तों के जीवन में आचरण में प्रतिष्ठित करते हैं उन समीचीन सिद्धांतों का। आचार्य स्थापयत्यपि, और केवल दूसरों के ही आचरण में स्थापित करते रहते हैं, नहीं, स्वयं अपि आचरते यस्मात्, स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। स्वयं भी आचरण करके और अपने आचरण के द्वारा और अधिक प्रभावशाली बना करके उस सिद्धांत को लोगों में प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे महानुभावों को आचार्य कहा जाता है। तो ये आचार्य हुए हैं। आप कहेंगे कि शास्त्र के समीचीन समीचीन अर्थों का चयन करना ये कैसी बात है? शास्त्र के तो सभी वाक्य बड़े समीचीन समीचीन होते हैं। बोले होते तो हैं, लेकिन चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। सर्दी खांसी के रोग के ऊपर किस सीसी की दवा प्रयुक्त होगी? बुखार वाले के लिए एक डॉक्टर की अलमारी में 1000 तरह की शीशी है, सब दवा कारगर है, कोई बेकार नहीं है। लेकिन किस शीशी वाली दवा को किस रोगी पर प्रयोग किया जाएगा, इसका चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। इसी तरह से हमारे शास्त्र जो हैं, ये एक चिकित्सा की अलमारी है। हमारे भीतर वाले रोगों का निराकरण करने के लिए उनमें दवाइयाँ भरी हैं। जितने श्लोक और जितने दोहा चौपाई हैं, ये सब शीशी है, और उनमें भरा हुआ जो सिद्धांत है वही दवा है। अब कौन सी शीशी की दवा, कौन श्लोक कर्मकांड के साधक पर प्रयोग किया जाएगा, कौन सा वाक्य ज्ञान कांड के साधक पर प्रयोग किया जाएगा, और कौन सी चौपाई और कौन सा दोहा उपासना वाले भक्तों के जीवन में लागू किया जाएगा, इनको आचार्य चयन करते हैं। तो आचिनोति तो शास्त्रार्थम और आचार्य स्थापयत्यपि, जो जिसका अधिकारी है उसके जीवन में वही उसी तरह का वाक्य प्रयोग कराएंगे। एक ही आचार्य 2 तरह के वाक्य भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है, एक उत्तर नहीं हो सकता है। सोना भी अच्छा है और जगना भी अच्छा है। किसी का सोना अच्छा है और किसी का जगना अच्छा है। ये तीनों सोवत भले, साकठ सिंह आप, और सोता साधु जगाइए जो करे नाम को जाप। और एक ही व्यक्ति का कभी सोना अच्छा है और कभी जगना अच्छा है। रात भर ड्यूटी करके आया है
तो दिन में सोएगा नहीं तो फिर अगली रात को ड्यूटी कैसे करेगा। और किसी का सोना अच्छा है, किसी का जगना अच्छा है। इस संदर्भ में श्री कबीर बाबा का दोहा है। एक ही जगह उनके दो शिष्य सो रहे हैं, उसमें से एक को झकझोर के जगा दिया, उठ, 8 बज गया, इतना दिन चढ़ाया और अभी तक सो रहा है। तो उसके लिए एक अलग दोहा कहा, बोले कि कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। क्या सो रहा है, इतना सोया जाता है। किसी दिन समझ लेना तुमको ऐसी नींद आएगी कि तू सोया तो फिर न जागेगा, भले दुनिया जगाएगी। एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार, उठ भजन कर। बेचारा बड़ा भयानक सपना देख रहा था, लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा। तो जगा देने से उसका स्वप्न का वर्तमान संकट दूर हो गया, उसका दम घुट रहा था। तो स्वप्नगत वर्तमान का संकट दूर हो गया जगने से। और उसको कहीं इंटरव्यू में जाना था, अगर समय से न पहुंचे तो उसका वह सुनहला अवसर जिंदगी भर के लिए खो बैठेगा। उसने कृतज्ञता ज्ञापन की, गुरुजी बड़ी कृपा करी जो आपने जगा दिया। कहा कि इसीलिए तो जगाया, जा अपना काम कर, लग अपनी सेवा में। तब तक उसका ध्यान गया कि बगल वाला तो सो ही रहा है मेरा गुरु भाई। तो बोला कि गुरुजी मुझको झकझोर के जगा दिया। कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। इसको क्यों नहीं जगाते हो? कहा बेटा उसे सोने दो, उसे सोने दो। बोले उसके लिए ये दोहा नहीं है। बोले उसके लिए ये दोहा नहीं है, उसके लिए दूसरा दोहा है। उसके लिए कौन दोहा है? वही कबीरदास जी का दूसरा दोहा उस दूसरे शिष्य पर लागू करने के लिए है। बोले कि जागन ते सोवन भलो, जागन ते सोवन भलो, जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे तो सहज ही सुमिरन हो। तू सपना देख रहा था तो मरने मारने का सपना देख रहा था, और वो सपना देख रहा होगा तो ठाकुर जी के साथ में गले गले मिलने का सपना देख रहा हो। यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो शास्त्र में कई तरह के अर्थ होते हैं। अब किसको किसके ऊपर लागू किया जाना चाहिए ये साधक नहीं जानता है, गुरुदेव जानते हैं। तो ऐसे महानुभावों को आचार्य कहा गया है, जो आचिनोति तो शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, और स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। तो इनको आचार्य की संज्ञा दी, आचार्य। और हरिदास, हरिदास माने भगवान के प्रति समर्पित भाव। हम भगवान हो गए तो तब नहीं, उनकी कथा भक्तमाल में नहीं आएगी। हरि के प्रति दास भाव का। जटायु जी को तो चतुर्भुज रूप मिल गया, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल बनवाला पीतांबर सब मिल गया। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, लेकिन उतने पर भी अपने को हरिदास माना उन्होंने। अविरल भक्ति पा करके और स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करके अविरल भक्ति मांग बर गीत गयऊ हरिधाम। स्तुति करते हैं, प्रभु प्रभु मैं तो आपका दास हूं। हमारे शरीर के कितने चतुर्भुज डोलते रहते हैं वैकुंठ में, जय और विजय, नंद सुनंद, कुमुद कुमुदाक्ष, चंड प्रचंड विनीत, सब
चतुर्भुज स्वरूप है, लेकिन चतुर्भुज स्वरूप होकर के भी ये अपने को हरि का दास ही मानते हैं। ये नहीं कि मैं एकदम साक्षात नारायण हो गया, भगवान हो गया। तो ये आचार्य हैं और हरि के प्रति दास भाव रखने वाले हैं। अतुल बल, इनमें बड़ा अतुल बल होता है, उनके बल की तुलना नहीं की जा सकती है। श्री हरे नमः। इस बल्ब को तोला जा सकता है। ये कितने वाट का है भाई? 80 वाट का है। ये कितने का है? बोले 1000 वाट का है। ये कितने? बोले सूर्य नारायण कितने वाट के हैं? बोले अतुल वाट के। इसमें तो पानी इतना भरा है, तालाब जैसा लग रहा है, और ये बोले तो झील जैसा लग रहा है, और ये अरे तो समुद्र जैसा लग रहा है। और पूछा जाए कि समुद्र कैसा लग रहा है? बोले समुद्र समुद्र ही के समान लगता है, उसकी कोई तुलना नहीं। तो इसी तरह से ये अतुल बल, कौन चीज का बल होता है भक्तों को? भक्तों को भजन का बल होता है। श्री हरे नमः। भगवान भी सकुचाते रहते हैं भजन के बल, भजन के डर से। जा सुत्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। संतों के पास भजन का बल होता है। तो आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, भजन का बल जिनके पास होता है वो किसी को त्रास नहीं देते हैं, वो आनंद देने वाले होते हैं। और तेहि मार्ग वल्लभ विदित, इसी मार्ग में आगे चल करके, इसी संप्रदाय में, इसी परंपरा में वल्लभ विदित श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हुए। श्री वल्लभाचार्य जी की विशेषता बोले पृथु पद्धति परायण। पृथु जी महाराज के पद्धति में, पृथु जी अर्चन भक्ति के आचार्य बताए गए हैं। नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। और एक एक भक्ति के एक एक आचार्य विभागाध्यक्ष बताए गए हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी। वैयासकी कीर्तने व्यासनंदन श्री सुखदेव जी, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। स्मरण की भक्ति के बोले प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं। और तदंघ्रि भजने लक्ष्मी, उनके चरण कमलों की सेवा करने में लक्ष्मी जी आचार्य। और पृथु पूजने, पृथु जी महाराज पूजन अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने, अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं। कपपतिर दास्य, कपपति श्री हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं। दास्य सेवा कैसी होनी चाहिए, हनुमान जी से सीखिए। कपिपतिर दास्य च सख्ये अर्जुना, सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन हैं, उद्धव जी हैं। तो सख्य अर्जुना। और सर्वस्व आत्मनिवेदने, आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य श्री बलि महाराज। सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति पारंपरा, कृष्णाप्ति रेशाम पराह, दोनों तरह के पाठ मिलते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और ये पृथु जी की तरह भगवान के अर्चन भक्ति के बड़े भारी आचार्य हुए, आचरण करके दिखाने वाले। अब आगे टीका में आज जिनका चरित्र हम लोगों को गायन करना है और आज ही भर में गायन कर लेना है, ये तो भूमिका छप्पे में आए हुए महानुभावों का परिचय दिया। अब श्री त्रिलोचन जी महाराज का चरित्र निवेदन किया जा रहा है। भय उभय शिष्य नामदेव और श्री त्रिलोचन जी, सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश। नामा की तो बात कही आए, नामदेव की चर्चा पहले हो चुकी है इसी भक्तमाल में। बोले उनकी तो सुने आए, अब सुनो दूसरे की
अब दूसरे की माने त्रिलोचन जी की सुनिए। सुनई बनत भक्त कथा रस रास है, सुनते ही बनता है इनका चरित्र, बड़ा विलक्षण चरित्र है। उपजे बणिक कुल, वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था श्री त्रिलोचन जी का। और सेवे कुल अच्युत को, अच्युत कुल, अच्युत भगवान का एक नाम है। अच्युत नाम क्यों पड़ा इनका? बोले जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, जिनका कभी पतन नहीं होता है, जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही, इसलिए अच्युत। और उस अच्युत के कई तरह के गोत्र होते हैं, काश्यप गोत्र, सांडिल्य गोत्र, गौतम गोत्र, वाशिष्ठ गोत्र, अमुक गोत्र, अमुक गोत्र। तो और जब तक भगवत भक्ति वाले परंपरा में शामिल नहीं हो जाए, दो तरह की सृष्टि बताई गई है, एक बिंदु सृष्टि और एक नाद सृष्टि। बिंदु सृष्टि में माता पिता के रज और शुक्र के संबंध से ये शरीर प्राप्त होता है, जिससे कि उनके पुत्र वे, उनके पुत्र वे, उनके पुत्र वे, ये माने जाते हैं। और नाद सृष्टि के अनुसार उनके शिष्य वे, उनके शिष्य वे, उन्होंने उनको दीक्षा दी, उनने उनको दीक्षा दी। तो ये नाद सृष्टि के अनुसार श्री हरे नमः जो भगवदीय दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें भगवत भक्ति का भाव भर गया है, वो लोग अच्युत कुल के माने जाते हैं। अच्युत कुल, अच्युत कुल माने भगवान के भक्त वैष्णव जन, ये अच्युत कुल कहलाते हैं। तो श्री त्रिलोचन जी बनिक कुल में उपजे, वैश्य कुल में, और अच्युत कुल की सेवा किया करते थे। लेकिन सेवा में मन तो खूब था और धन भी खूब था। सेवा कई तरह से होती है, तन से सेवा, मन से सेवा, वचन से सेवा और धन से सेवा। किसी भूखे की सेवा करनी हो तो उसके लिए उनको भोजन दे करके, किसी कांपते हुए वस्त्रहीन की सेवा करनी है तो उनको वस्त्र दे करके सेवा की जा सकती है। किसी रोगी की सेवा करनी है तो औषधि प्रदान करके उनकी सेवा की जा सकती है। तो इस सब में अन्न देने में, वस्त्र देने में, औषधि देने में कुछ पैसा भी खर्च होगा, तो ये धन की सेवा हो गई। तो जिस तरह की ये चारों तरह से, तन से, मन से, धन से, वचन से, सब तरह से अच्युत कुल की सेवा किया करते थे। लेकिन इनमें एक त्रुटि थी, कमी थी। क्या? बोले कि टहलुआ न कोई, सेवा करने वाला कोई नहीं है। और सेवा इतनी बढ़िया होती है इनके यहाँ कि इस लालच में चल करके, पढ़ करके, और झुंड के झुंड संत इनके यहाँ आते, बहुत अच्छी सेवा होती है वहाँ। इसलिए चले वहीं आसन रखेंगे और वहीं भजन करेंगे, सारी सुविधाएं भजन की वहाँ मिलती हैं। तो अब जब संतों की संख्या आने वालों की बहुत ज्यादा हो गई तो अकेले भगत जी कहाँ तक कर लेंगे? भक्तानी मदद करेगी। बोले भक्तानी भी अपनी शक्ति सामर्थ्य भर ही तो मदद करेगी। भक्तानी अगर 10 की रसोई बना करके जिमा सकती हो। श्री हरे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री कुटिया बिहारी सरकार की जय। हरे